हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यावी एकेडमी में। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हम जो है एसएससी जीडी के चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा रहे हैं। ये आज की सीरीज जो है आपकी फिफ्थ है और जिसमें हम बात करेंगे एसआईसीआई की। तो एसआईसीआई की आपकी एक वीडियो बन चुकी है। वो आपकी उसका नंबर आपका 4 था। ये आज की जो है फिफ्थ सीरीज है और इसमें सारे वो क्वेश्चन लगा रहे हैं जो ऐसे आपके ऑनलाइन एग्जाम में 2021 में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का 1 क्या है। और जिसने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है वो इससे पहले की वीडियो देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस पहले क्वेश्चन के साथ में कुछ आपके बेसिक कंसेप्ट एक बार और मैं क्लियर कर दूं कि एसआई और आपका सीआई में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एसआई और सीआई में क्या डिफरेंस है इसकी बात हम थोड़ी सी कर लेते हैं। भाई एसआई वो होता है जो आपका केवल अमाउंट पे दिया जाता है। मतलब साधारण ब्याज केवल क्या होगा, जो आपका अमाउंट पर दिया जाएगा। मतलब कि मान लो आपने 1000 रुपये किसी से लिए, 1000 पर अगर आपकी बात करें कि भाई 20% का ब्याज लगा रहा हूँ मैं सालाना, तो 20% का ब्याज यानी आपको पहले साल में ब्याज कितना मिलेगा। तो 1000 का 20% कितना, 1000 का 20% हो जाएगा आपका 200। यानी पहले साल आपको 200 मिलेगा। वहीं बात करें दूसरे साल में, तो दूसरे साल में भी आपको कितना ब्याज मिलेगा, 200 ही मिलेगा। तीसरे साल में बात करें तो उसमें भी आपको 200 ही मिलेगा। क्लियर, ये तो हो गया आपका ऐसा ही। लेकिन वहीं अगर मैं रख दूं आपका सीआई, तो सीआई क्या होता है, सीआई आपका होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। क्या होता है सीआई, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो थोड़ा सा बेसिक की हम बात कर लेते हैं। तो आपका सीआई क्या होता है अभी, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो चलिए देखो जरा थोड़ा सा देखते हैं हम कि सीआई के बारे में कैसे बात करेंगे। अब वहीं अगर अगर मैं बात करूं कि अमाउंट मेरा वही है, अब क्या है 1000 ही है। अगर 1000 की राशि मैं रेट वही लगा रहा हूँ क्या आपका 20%, रेट में लगाता हूँ 20%। तो जैसे आपने देख पा रहे होगी पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में जो आपका एसआई है वो तो सिंपल है, यानी 200 रुपये हर साल 200 रुपये दे रहे हो आप। यानी अगर आप ऐसा करते कि दो टोटल आप 3 साल का यहाँ पे ब्याज देखोगे, तो 3 साल का जो आपका एसआई बन रहा है वो कितना बन रहा है, 200 3 बार जोड़ लो यानी कितना हो गया आपका 200 200 और ये 600 रुपये आपका ब्याज हो गया। क्लियर है, कितना हो गया 600 रुपये ब्याज हो गया। वहीं अगर मैं बात करता हूँ सीआई की, तो सीआई क्या होता है। अच्छा एक चीज और सुनो, आप ये भी सोच सकते हो कि भाई एक साल में अगर आप 20% ब्याज दे रहे हो, तो 3 साल में आप कितना परसेंट ब्याज दोगे। 3 साल में आप दोगे 3 गुणा 20। कितना दोगे, 3 गुणा 20। यानी आप बोल सकते हो 3 गुणा 20 का मतलब है 8 जो है 60% ब्याज दोगे। कितना दोगे, 60% ब्याज दोगे। क्लियर है। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं, इसका भी जरा पहले अब थोड़ी देर के लिए हम सीआई भूलते हैं। मान लो आपसे ये कहा जाए कि भाई 1000 की रकम है, 1000 की रकम पर आप 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज दो। 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज, तो आप डायरेक्ट क्या करते, आप डायरेक्ट ये करते कि 1000 पर आप 1 साल का 20%, तो आपका 3 साल का कितना हो गया, 3 साल का आपका 60% हो गया। सीधे 60%, 1000 का सीधे 60% निकाल देते तो भी आपका कितना आता, 600 ही क्वेश्चन का आंसर आता। क्लियर है, कितना आता, 600 ही क्वेश्चन का आंसर आता। अच्छा एक बेसिक फॉर्मूला अगर आप चाहो तो ये भी नोट कर सकते हो कि भाई साधारण ब्याज निकालना है अगर हमें, तो ऐसा इक्वल टू पी टी आर टी, ये टी है आपका सी, ऐसा इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ये कर सकते हो, बस एक नॉर्मल फॉर्मूला हमारा यही चलेगा और कोई फालतू फॉर्मूले हमें नहीं लगाने। तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं भाई हम क्या, बात करते हैं हम सीआई की। तो सीआई की बात करते हैं, सब कुछ खत्म करते हैं। अमाउंट जो पी है प्रिंसिपल, वो हम अभी वही मानते हैं, 1000 मानते हैं। दर को मैं बोल देता हूँ कितनी है भाई आपकी, 20% ही कर लो दर। ठीक है, दर हम करते हैं 20%। और आपका टाइम ले लेते हैं, चलो आपकी 2 साल की बात करते हैं। अगर और निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इस पे सीआई। क्लियर है, क्या निकालेंगे, सीआई निकालेंगे। तो अब देखो आपके पास है, ये है राशि 1000। क्लियर है, राशि क्या आपके पास 1000 है। तो सीआई क्या होता है, सीआई होता है आपका ब्याज के ऊपर ब्याज। सीआई होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। तो पहले 2 साल की बात करते हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका मतलब है आपको साधारण ब्याज तो देना है। यानी अगर हम 2 साल की बात करें तो पहले साल का साधारण ब्याज क्या बनेगा, तो पहले साल का साधारण ब्याज 1000 पे कितना बनेगा, तो 1000 का अगर 20% निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका 200 रुपये हो जाएगा। तो ये पहले साल का मामला है। अभी थोड़ी देर कंसिडर करो, मैं एसआई की बात ही कर रहा हूँ। दूसरे साल अगर आपको एसआई देना पड़ा तो आप कितना दोगे, दूसरे साल भी सीआई एसआई दोगे 200 रुपये। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ आप सीआई दे दो, सीआई देने का मतलब है कि दूसरे साल तक अगर आपको ब्याज निपटाना है और सीआई की फॉर्म में निपटाना है, तो आपने पहले साल 200 दिया एसआई, दूसरे साल 200 दोगे एसआई, लेकिन ब्याज के ऊपर ब्याज दोगे सीआई पर। यानी कौन सा ब्याज, कौन से ब्याज के ऊपर ब्याज दोगे, जो पिछले साल आपको ब्याज देना था 200 रुपये, इस पर भी आप ब्याज के ऊपर ब्याज लगा दोगे। यानी 200 का आप क्या लगा दोगे, 20% लगा दोगे।
तो 200 का 20% कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। क्लियर, कितना हो जाएगा 40। ये सब जोड़ दोगे आपका, तो ये एसआई के साथ आप सीआई यानी ब्याज के ऊपर ब्याज भी जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा सीआई। तो जोड़ते हैं, ऐसा कितना आ गया 200 और 200 कितना हो गया आपका 400 और 400 और आपका 40 कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है, 200 का भी हमने 20% निकाला 40 आ गया हमारा, यानी 440 हमारा क्या हो गया आपका सीआई हो गया। क्लियर है। अच्छा, एक तरीका और बता रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। अब एक तरीका ये है, अगर आपको दर दे रखी है 20%, दर दे रखी है आपको 20%, तो 20% की दर दे रखी, 20% का फ्रैक्शन बनाओगे पहले 20/100, काटेंगे इसे 20 ही कम 20 और 20 बन जाए 100, ठीक। यानी 5 की राशि एक साल में 5 जो है आपका पी है, और ये अमाउंट यानी 5 की राशि 6 हो जाती है, एक साल में 5 का 6 बन जाता है। अगर सीआई की बात करें और 2 साल की बात करें तो 5 की पावर 2 6 की पावर 2 यानी 5 पंजे 25 और 6 छंग 36 हो जाता है। यानी 25 की राशि आपकी कितनी हो गई 36 हो गई। अब आप देखो 25 बराबर आपका क्या है अमाउंट, वो पी कितना है आपका, पी क्वेश्चन में दे रखा हमारा कितना 1000, तो लिखेंगे 1000। अब एक बराबर निकालोगे तो 25 चौका 100 यानी 40, एक बराबर आ जाएगा आपका 40। और वहीं अगर आपको सीआई निकालना है तो सीआई कैसे निकालोगे, ये जो है ना 36, इसमें पी भी है और पी के साथ आपका सीआई भी इंक्लूड है, यानी अमाउंट अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन, और मिश्रधन क्या है आपका पी, और पी के साथ आपका सीआई भी। तो देखें इसमें अगर 36 में से अगर 25 घटाएंगे, 6 में से एक गया आपका, 6 में से 5 गया आपका 1 और 3 में से 2 गया आपका 1, यानी 11 यूनिट बराबर आपको निकालना है। अब आप बताओ, आपको 1 यूनिट मतलब 25 बराबर आपका 1000 था, और आपने 1 बराबर निकाला तो 40 हो गया, यानी आप अगर 11 बराबर निकालोगे तो 11 की क्या लगा दोगे 40 से मल्टीप्लाई लगा दोगे, तो 11 की 40 से अगर मल्टीप्लाई लगाओगे तो 11 चौक 44 कितना हो जाएगा आपका 440, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके सामने, दोनों में से आप जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ये सीआई के लिए आपका। चलो थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसकी भी, 3 साल के लिए करना है तो रफ करते हैं ऐसे 3 साल क्वेश्चन अभी करते हैं। थोड़ा मैं सोच रहा था बेसिक बता दूं, क्योंकि बच्चे हर कैटेगरी के हैं हमारे पास, ऑनलाइन बच्चे हैं, हर कैटेगरी के होंगे, हल्के भी होंगे भारी भी होंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि कोई भी अगर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सीरीज भी इम्पोर्टेंट है, और इसके साथ साथ एक हमारी 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने की सीरीज भी चल रही है, जिसकी 2 क्लासें अपलोड कर दी गई हैं। तो इसे भी जरूर देखें कि 15 मिनट में हम 20 क्वेश्चन को कैसे निपटाएंगे, ये भी देखें। ठीक, चलिए तो मैं एक बार 3 साल के लिए भी बात कर देता हूँ। तो 3 साल की भी बात करते हैं, वही ले लेते हैं। अमाउंट हम क्या ले लें 1000 ले लेते हैं। रेट क्या ले लेते हैं भाई, ये अमाउंट नहीं, पी हमने ले लिया 1000, रेट ले लेते हैं हम वही 20% ले लेते हैं। और आपका टाइम ले लेते हैं आपकी 3 साल। क्लियर है। अब क्या करना है अभी, 2 तरीके हैं, इस तरह से भी जा सकते हो आप। लो ये आपका क्या है 1000, चलो 1000 नहीं चलो 1000 ले लेते हैं 1000 सही है। फिर इसके ऊपर पहले साल का ऐसा ही, दूसरे साल का ऐसा ही, तीसरे साल का ऐसा ही, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, 2 तरीके बताऊंगा, ध्यान रखना सही है। चलो पहले पहला वाला तरीका देखो। तो हम क्या करेंगे भाई, इस पर हम 20% लाएंगे। अच्छा 20% लाएंगे तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 20% हो जाएगा इसका 400, तो 400 यहाँ 400 यहाँ। अब बताओ अगर आपको ब्याज देना है तो दूसरे साल की रकम पर अगर आप तीसरे साल को दूसरे साल की रकम, दूसरे साल जो ब्याज दे रहे थे उसे अगर तीसरे साल निपटाओगे तो 20% तो उस पर भी देना पड़ेगा, यानी 400 का 20% कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। रुको ये 400 नहीं है 200 है आपका, ठीक। 10% हाँ 200 है, 200 200 को थोड़ा सा रफ कर दे रहे हैं। तो 20% 200 क्लियर है। अब बताओ दूसरे साल अगर आप 200 ब्याज दे रहे थे, उस पर ब्याज के ऊपर ब्याज देकर अगर आप उसे तीसरे साल निपटाओगे तो आप 200 का क्या दोगे, 200 का दोगे 20%। तो 200 का 20% कितना होगा, 200 का पहले 10% निकालो, एक जीरो कम कर देंगे अगर 10% निकाला है, तो एक जीरो कम करा कितना हो गया आपका 20, 20 हो गया 10%, तो आपका 20% कितना होगा 40, लिख दो यहाँ पे 40। ये हो गया आपका तीसरे साल, निपटा दिया आपने यहाँ पर। अब पहले साल पर आओ, पहले साल की रकम पर अगर आप दूसरे साल ब्याज देते हो तो कितना दोगे 20% के हिसाब से, वही दोगे,
ये हो गया दूसरे साल का। अब एक बार देखो ये वाला जो पूरा मामला है ना, ये वाला पूरा मामला, इस पर भी तो ब्याज देना है आपको, इस पर ब्याज देना है, दूसरे साल नहीं, अब इस पर ब्याज दोगे तीसरे साल। तो तीसरे साल दोगे तो क्या करोगे भाई, इस पर भी 20%, ये जो आपका 200 लिखा है, रुको मार्कर चेंज कर लो। ये जो लिखा है ना आपको 200, 2200, इस पर भी आप 10% दोगे, तो इसका 10% तो सॉरी 10 नहीं 20%, इसका 10% तो आपको ऑलरेडी पता है 40 है, नहीं 40 लिख दो। अलॉन्ग विद आप जो 40 है ना, इस पर भी आप कितना दोगे 20% दोगे, तो 40 का 20% कितना होगा, आप माइंड में निकालो। 40 का जो है एक जीरो कम कर दोगे तो वो हो जाएगा 10% आपका, ये 4, तो 20% कितना होगा भी डबल यानी 8। अब इन सबको जोड़ लोगे ना आप, ये वाले पूरा मामला अगर जोड़ लोगे ये सब, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ये आपका निकल जाएगा सी आई। जरा जोड़ते हैं, 200 कितनी बार है, एक, अच्छा इसमें चलो मैं अभी एक बताता हूँ, 1 2 3 कितना है आपका 600, क्लियर है। 40 कितनी बार है, 3 बार, यानी कितना हो गया 3 चौक 12 120, और ये एक आपका 8, जोड़ देंगे तो 8 और आपका 2 और 6 और 1 7, 728 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब एक तरीका और देख लो भाई, सी एक तरीका ये देखो, एक फॉर्मूला अगर आप चाहो 3 साल के लिए नोट करना तो लिख लो 3a प्लस 3b प्लस सी, क्लियर है। 3a प्लस 3b इक्वल टू सी। अब ये 3abc का हम जो मामला है वो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे, 1000 की रकम है, इसका 20% कितना हो गया 200, इसका भी 20% कितना हो गया भाई, इसका भी 20% लगाओ, ये हो गया 40 आपका, और इसका भी मतलब इसका 20%, ये इसका 20% कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो आपका ये ए है, ये बी है, और ये आपका सी है। तो 3a प्लस बी प्लस सी लगाओगे तो 3 दूनी 6 यानी 600 ये हो गया, प्लस 3 चौक 12 120 ये हो गया, और प्लस सी यानी आपका प्लस सी, ये पी ये तो एक ही है आपका, है नहीं, यानी 8 हो गया। सबको जोड़ दोगे तो आंसर आपको दिख रहा होगा कि 700 आपका 28 ही आएगा, क्लियर है। आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो इस वीडियो में आप सोच रहे हो कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, पिछली वीडियो में क्यों नहीं बताया, क्योंकि 2-4 बच्चों के कमेंट आए थे। एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर इसमें कंसेप्ट क्लियर कर दो, और कुछ बच्चों ने कहा भी था, ऑफलाइन वाले बच्चों ने, कंसेप्ट भी क्लियर करो, तो मैं इसलिए आपका कंसेप्ट भी क्लियर करता चल रहा हूँ। एक तरीका और देख लेते हैं सीआई के लिए, कि भाई पी आपका कितना था 1000 है, और आपका जो आर कितना माना था हमने, आर माना था 20%, और सी आई आपको निकालना था, और एक चीज़ और, टाइम कितना, टाइम 3 साल, 20% से। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, देखो सब तरह सारे तरीके आने चाहिए, क्योंकि किस तरह के क्वेश्चन पे कैसा दिमाग लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सारे तरीके बताने का मतलब ये है कि क्वेश्चन घूम के भी आता है, तो हर तरह क्वेश्चन कैसे निपटाएंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। रेशियो बनाते हैं इसका 20%, तो 20 कम 20 और 20 पंजे। अब आपसे कभी भी 3 साल के लिए पूछ ले तो ये आपका पी है, ये आपका क्या है आपका ये ए है, सही। पी का मतलब क्या है, मिश्र धन, और मूलधन सॉरी, और ए का मतलब क्या है, मिश्र धन। 5 का 6 हो रहा है 1 साल में, तो भाई 3 साल में क्या, 3 साल के लिए आप 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, क्लियर है, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 3, यानी 5 की पावर 3, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा आपका 6 छंग 36 होता है, और 216 है नहीं, 216, क्लियर है। अब आप ये देखो यहाँ पर कि 125 की धनराशि 216 हो गई, कितने साल में हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 3 साल में, क्योंकि पावर 3 चढ़ाई तो इसलिए 3 साल में। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि ये सी आई निकला हमारा, तो सी आई निकलेगा भी, क्योंकि इनमें इनका जो अंतर होगा ना यही सी आई होगा। यानी क्या करोगे आप 216 में से 125 को घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा सी आई। घटाते हैं, 6 में से 5 गया 1, 1 में से 2 तो नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे, 11, 11 में से 2 गया आपका कितना हो गया 9, क्लियर। यानी हमारा जो सी आई बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो हमारा सी आई बन रहा है 91 यूनिट। अब गिवन क्या है, गिवन है आपको ये पी, और पी कितना है आपका, लो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ये लास्ट है बस बेसिक का। चलिए पी क्या है हमारा, ये है, तो हम लिखेंगे ये बराबर जो है ना हमारा दे रखा है हमारा 1000, यानी लिखेंगे 125 यूनिट इक्वल टू 1000,
और 1 यूनिट इक्वल टू लिखेंगे हम कितना 1000/125। सही है, काटते हैं कितनी बार, तो इसे काटो आप, इसे अच्छा 125 बना कितना सर, 5 के बाद 3 से बना था। सही, तो इसे सोच लो कि 25 जो है 5 पंजे 25, हम इसे सोचेंगे थोड़ा बिल्कुल आसान करके बता रहा हूँ मैं आपको, इसे 125 मत सोचो। ठीक है, गुणा भाग आसान करने के लिए ये ट्रिक हमें अपनानी पड़ेगी। इसे हम 25 की 125 की जगह हम सोचते हैं 5 गुणा 25। अब दिख रहा है ये 25 चौका 100, 2 जीरो को 100 मान के काट दिया और 5 दूनी 10, यानी 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या है हमारा 8 आया। बस 91 बराबर निकालना है, तो 8 की गुणा 81 से लगा दो, 8 एकम 8, 9 अट्ठे 72, 728 आ गया। क्लियर है, तो यही क्वेश्चन कंसेप्ट पीछे आया था आपका। आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हो तो वीडियो को से दोबारा देख लेना, और जिसके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर थे उसने वीडियो को आई थिंक स्किप भी कर दिया होगा। तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज के, और क्वेश्चन अपना पहला लेते हैं। सारे क्वेश्चन जैसे कि थंबनेल पे आपने पढ़ लिया है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। बेसिक हमारा हो गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं आज का क्या है कि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज, सही, साधारण ब्याज ध्यान रखना, 10% के हिसाब से आप 3.5 वर्षों के लिए निवेशित किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज है, यानी 1 साल का कितना हो जाएगा भाई आपका, जाहिर सी बात है 1 साल का आपका 10%, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 30%, और आधा और जोड़ दो कितना हो गया आपका 30-35% हो गया। चलिए 35% आपका ब्याज हो गया। आगे करते हैं, निवेशित किसी धनराशि का साधारण ब्याज 9% वार्षिक ब्याज दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित उतनी ही धनराशि पर, निवेशित उतनी ही धनराशि पर साधारण ब्याज से इतना कम है। तो 10, ये तो आपका 10% के हिसाब से 3 साल का कितना बैठा, 30% ब्याज बैठा, ब्याज आधे साल का और जोड़ दोगे तो 35% हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा ये ऐसा ही हो गया हमारा। क्लियर है, ऐसा ही क्या, 1 साल का अगर 10% लग रहा है तो 3 साल का 30% लगेगा, आधे साल का यानी 10% का आधा कर दो, 35% ब्याज हो गया। अब कह रहा है साधारण ब्याज, इतनी लाइन खत्म हो गई। आराम से करेंगे क्वेश्चन को, जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दबाजी के लिए अगर आप चाहते हो, तो अगर आपको सब कुछ आता है तो आप जो मैं वीडियो करा रहा हूँ कि 15 मिनट में हम कैसे 20 क्वेश्चन को निपटाएं, वो आप वीडियो देख सकते हो, एज अ टेस्ट चल रही है। यहाँ पे आराम से करना थोड़ा। 9% वार्षिक ब्याज दर से 4.5 वर्षों के लिए निवेशित, यानी 9% आपकी दर है, 4.5 वर्षों के लिए आपने निवेश किया है, साधारण ब्याज से 55 कम है। सही, तो 1 साल का भाई 9%, तो 4 साल का कितना, 9 गुणा 4.5 करोगे, 9 गुणा 4.5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, और आप 5% का मतलब आधा और जोड़ दो, आधे का मतलब है आप 9 का आधा जोड़ दोगे, भाई गुणा कर लेना। तो क्वेश्चन जैसे कि देख लिया होगा आपने कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से आपका 3.5 का, यानी 3 साल का आपका 30% हो गया, आधे साल का कितना हो जाएगा, आधे साल का 10% का आधा यानी 5 हो जाएगा, यानी 35% हो गया। फिर साधारण ब्याज, फिर आपका 9% वार्षिक ब्याज दर पर 4.5 वर्षों के लिए, यानी 4 साल का कितना भाई, 4 साल का 9 चौक 36 हो जाएगा। अब आपको आधे साल का और जोड़ना, आधे साल का मतलब जो 9 साल पूरे साल का है ना, तो आधे साल का मतलब 9 का आधा यानी 4.5 हो जाएगा। ये हमने लिख लिया 40.5। ये पूरा क्या आपका, ये पूरा है आपका, ये भी ऐसा ही है, और ये वाला मामला भी आपका क्या है, ऐसा ही है, दोनों तरफ ऐसे ही दे रहेगा। तो साधारण ब्याज से 55 कम है, देख लो जरा कितना कम है, यहाँ पर देखो कितना कम है, कितना कम दिख रहा है, परसेंटेज के हिसाब से देखो कितना कम है, तो 55 परसेंटेज के हिसाब से दिख रहा है हमें, घटाओगे तो 5.5 यानी 5.5 यूनिट कम है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना कम बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 55 कम। एक बराबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा आपका, एक बराबर निकालोगे यानी आपका आ जाएगा 10। क्लियर है, आपसे पूछा क्या, धनराशि की गणना करो, धनराशि यानी आपसे पूछा है 100 बराबर, जब परसेंटेज में मामला चल रहा है 1% बराबर है, ये 55% बराबर है, तो राशि क्या होगी हमारी 100% होगी, और 100% बराबर क्या हो जाएगी आपकी 1000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। वो 2 क्वेश्चन जो है प्रीवियस वीडियो में हो चुके थे, क्वेश्चन आज का फिलहाल ये है आपका। सही, कोई नहीं, बेसिक बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये वाला देखते हैं, ये हमारा थर्ड है आज की क्लास का। तो एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि को साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश किया। भाई 1 साल की दर 5%, तो 2 साल की दर हमारे पता है कितनी हो जाएगी, 10% हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि साधारण ब्याज कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज बोलता तो कुछ अलग बनता। फिर है, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही राशि
एक अन्य व्यक्ति ने उतनी ही धनराशि उसी अवधि के लिए अवधि पता है, अवधि है हमारी, उसी अवधि के लिए 4% वार्षिक दर से, यानी 1 साल की अवधि पता है आपको, 1 साल की अवधि, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज आ गया भैया, चक्रवृद्धि ब्याज से, चलो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ध्यान रखना, यानी 1 साल की 4% है, 2 साल की यहाँ पे 4 दूनी 8% नहीं होने की। निवेश करता है तो साधारण ब्याज दर पर प्राप्त ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से इतने रुपए क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, एसआई कितने साल का हो गया, टाइम हमें पता है 2 साल का हो गया परसेंटेज के हिसाब से। अब यहाँ लिखते हैं सीआई कितना हो गया। भाई सीआई के लिए हम कंसेप्ट लाएंगे कि आपकी दर क्या, 4%, 4% दर है तो 1 साल की दर कितनी होगी, 4 एकम, परसेंटेज का रेशियो बना लो, 4% का फ्रैक्शन बना लोगे तो कितना है, 4 एकम 4, और नीचे काटोगे आप 100 को तो 25, 1/25 बन जाएगा। तो 2 साल के लिए भाई 1 साल का 25 का 26 है, तो 2 साल के लिए ये हो जाएगा आपका मतलब 25, 676 होता है, 676 होता है, क्लियर। तो देखते हैं हमें ब्याज कितना मिलेगा। तो ये हमारी, अच्छा ये आपका देखना, ये क्या आपका पी है और ये क्या आपका ए चल रहा है। आपको देखो ब्याज यहाँ मिल कितना रहा, आप देख पा रहे हो कि ब्याज आपका कितना मिल रहा है, 25, यानी आपका मिलेगा 25, 50, 1, 51, कितना मिलेगा आपका, 51 ब्याज मिल रहा है, 51 यूनिट ब्याज मिल रहा है, कितना, 51 यूनिट, क्लियर है। क्लियर है। अब आप ये देखो कि आपका फिर क्या कह रहा है भाई, से चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से इतने रुपये अधिक हो जाता है, इतना अधिक हो जाता है। अब ये बताओ, अगर आपने पी यहाँ पे 625 माना तो यहाँ पर भी तो पी आप 625 मानोगे, तो लिखो 625 पी माना आपने, इस पर 10% निकालो, इस पर 10% कितना आएगा, 62.5 आएगा। आपको 2 साल का सीआई आपको 51 यूनिट मिला और 2 साल का आपको जो ऐसा ही वो इतना यूनिट मिला। अब आप कर दो अंतर, देखो कितना आएगा, क्योंकि कह रहा है जो ब्याज का अंतर है ना वो इतना बैठ रहा है 184, यानी 62.5 में आप 51.01 घटाते हैं, 5, 2 में से 1 गए 1 और 6 में से 5 गया आपका 1, यानी 11.5 आपका ये बैठ रहा है, इतना यूनिट अधिक। क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक, 184.0, जरूरत नहीं है, बस इतना ही लिख लो। 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो 184 बटे में 11.5 और गुणा लगाओगे किससे, आपकी गुणा, हाँ किससे लगा, हमें क्या निकालना है, निवेश की गई राशि की, राशि कितनी मानी हमने, 625 मानी। इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। तो कैलकुलेशन आप कर लेना, आंसर आपका 10,000 आ जाएगा। सी बेसिक मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। रैपिड फायर का गेम यहाँ नहीं खेलेंगे, क्योंकि यहाँ इस क्लास का मोटो आपको समझाना है। हाँ देखिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की समान वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में इतनी, चलिए ये राशि है आपकी, ठीक है, और ये जो 3 वर्षों में ना, ये 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, ये 3 वर्षों में 7485 हो जाती है, क्लियर है। 8 वर्षों बाद ये इतनी हो जाती है, यानी ये वाला मामला जो है वो 3 साल का है। और फिर ये 8 साल का मामला देखो कितना दे रखा, 8 साल का मामला आपका दे रखा है इसने कितना, कहाँ गया ये, 9960, क्लियर, 9960। अब आप मेरे को ये बताओ, ये आपका 3 साल का है, ये आपका कितना, 8 साल का। 3 साल और 8 साल के बीच जो ये राशि बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, तो 5 साल में बढ़ रही है। 5 साल में आप माइनस करके बताओ कितनी बढ़ेगी, तो माइनस करेंगे तो ये 5, 10 में से 5, 10 में से 5 गया 5, और ये आपका हो जाएगा 16, यानी ये हो जाएगा 7 आपका, और बचेगा क्या यहाँ पे, हाँ 4 हो जाएगा, और ये आपका 2, यानी आपको दिख रहा है 5 साल में आपकी 2475 आपकी जो राशि है वो बढ़ रही है। यानी ये बढ़ा हुआ जो है ये ब्याज ही तो है, यानी 5 साल में आपको इतना ब्याज मिला, तो आप हिसाब लगाओ कि आपको 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो हिसाब लगाते हैं, 5 चौक 20 और 5 नम 45, बचा कितना आपका 45, 2, 5 पंजे 25, यानी 1 साल में जो आपको ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 495। कितना मिल रहा है आपको, 495। अब आप मेरे को ये बताओ, आपको निकालना है कि 7 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। मिश्र धन का मतलब हमें ए बराबर क्या होगा, पी भी होगा प्लस मिश्र धन की बात करें, ब्याज तो हमारा वही है साधारण, यानी एस आई, क्लियर, यही तो चाहिए आपको। अमाउंट बराबर आपको क्या चाहिए, पी चाहिए, तो पी तो हमारा ये वाला होगा ना अभी मामला। तो इसे निकालने के लिए क्या करोगे, इसे निकालने के लिए हम यहाँ जाते हैं, रुको मार्कर चेंज कर लें, और आपका ये पी निकालने के लिए आप ऐसा करो, इस वाले अमाउंट में से ना 3 साल का ब्याज क्या कर दो, कम कर दो।
इस वाले अमाउंट में से 3 साल का ब्याज कम कर दो। तो बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा? 3 साल का ब्याज 3 गुना। तो 3 पंजे 15 का 5, कैरी 1, 3 नम 27 और 1 28 और 3 चौक 12, 13 14, 1485 कम कर दो। यानी 485 कम करोगे तो आपका 7000, 1000 कम करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 6000। ठीक है, पी हमारा मिल गया 6000। अब आपको बताना है अमाउंट कितने साल में बताना है। 7 साल में, तो 1 साल का ब्याज आपको दिख रहा है। 1 साल का ब्याज आपका 495 है। 1 साल का ब्याज 495। अब ऐसा करो 7 साल का ब्याज निकालने के लिए गुणा 7 हो जाएगा। अच्छा, दर दो, यदि ब्याज की दर 2 गुने, एक बात और है भाई, यदि ब्याज की दर को 2 गुना कर दें। अच्छा, यदि ब्याज की दर को आप 2 गुना कर दोगे तो ये बताओ ब्याज 2 गुना हो जाएगा। यदि ब्याज की दर को 2 गुना कर दोगे तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी जहां आपको 1 साल में 495 ब्याज मिल रहा था, वहां अब 1 साल में कितना मिलेगा? 495 का डबल मिलेगा। तो 495 का डबल करते हैं, यानी 495 का डबल करेंगे तो 1 साल का ब्याज हमें मिल जाएगा 2 पंजे 10 जीरो, और आपका 2 में 18 और 1 19 और 2 चौका 8 और 1 9, यानी 1 साल के ब्याज आपका कितना हो गया? 990 हो गया। तो आपको तो निकालना 7 साल का ब्याज, क्योंकि आपको अमाउंट चाहिए 7 साल में, तो 7 साल का ब्याज कितना? गुणा 7 और मार दो। 700 और 7 नेम 63 का 3, कैरी 9 और 7 नेम 63 और 9 कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, 7 नेम 63 और 6 यानी 69 हो जाएगा। यानी ये आपका 66960 आपका क्या हो गया? ब्याज हो गया। क्लियर है? क्या हो गया? कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज हो गया। कितने साल का? 7 साल का। पी आपको पता है कितना है? 6000। क्लियर है? 6960 आपका क्या हो गया? साधारण ब्याज। दोनों को जोड़ मारोगे तो 6000 6000 12000 और 960। गलत तो नहीं हो गया? 7 में 63 होगा भी ना, 3 आएगा। ठीक, तो आपका जोड़ के मारोगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? 1 साल का ब्याज जितना ही बैठा है तो दर को दोगुना करने पे जो आपका ब्याज है वो भी दोगुना हो जाएगा। 2 गुना ब्याज कर दिया, 7 साल का ब्याज निकाला, गुणा 7 मार दी, 6930 आंसर आ जाएगा। और आपको मिश्र धन निकालना है, यानी अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए आप पी भी जोड़ दो, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आराम से पढ़ेंगे, तेजी से नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बेसिक भी क्लियर करने हैं आपको। सही, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि 7000 की अगर तेजी से पढ़ना है तो फिर तेजी के लिए आपका जो टेस्ट की सीरीज चली है उससे जरूर लगाएं, बहुत फायदा मिलेगा। जो बच्ची जिस बच्चे की तैयारी अच्छी है उनके लिए तो बहुत ज्यादा है। चलिए, क्वेश्चन है देखो, 7000 की एक धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है, 20% दर है आपकी सालाना। तो सिंपल आप पहले दर कर दोगे आधी, यानी आर बराबर हमारा कितना हो गया? 20% का आधा, यानी 10% हो गया। क्लियर है? अर्धवार्षिक के आधार पर 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। अब बताओ, अर्धवार्षिक के आधार पर अगर 1.5 वर्षों का हिसाब लगाओगे तो 6-6 महीने के कितने पेयर बनेंगे? 1.5 वर्षों में 6-6 महीने के 3 पेयर बनेंगे। यानी हम क्या करेंगे, एक साल में 10% का फ्रैक्शन होता है 1/7, 1/10, तो 10 का 11 हो रहा है क्या? कितने महीने में? 6 महीने में। जो 6 महीने का हिसाब है अर्धवार्षिक, तो 6 महीने में 10 का 11 हो रहा है। इसी तरह 1.5 साल में 3 पेयर बनेंगे, तो 10 की पावर 3, 11 की पावर 3, ये होगा आपका 1000, ये होगा आपका इसके 13 31, गिवन क्या है आपका ये, यानी ये बराबर आपका 7000 है। दिख रहा है हमें 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना कर दो, काम खत्म, आंसर आ जाएगा 7 ही कम 7, 7 या 21, 17 है कहीं ऑप्शन में, 17 दो जगह दे रखा, पूरा क्वेश्चन लगा दो। 7 या 21 और 7 या 21 और 2 21, 22, 23, ठीक, यानी 317। ये बाकी पूरी गुणा लगा लेना, क्वेश्चन का आंसर आपका सही आएगा। क्लियर है? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। क्लियर है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना है? इतना है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की गई है। चलो पता है वो वार्षिक आधार पर की गई है क्योंकि लिखा हुआ है। समान राशि पर पूर्व से आधी, पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। किस वाली लाइन को? इस वाली लाइन को। 10% का हिसाब है, एक साल में 10 का 11 हो रहा होगा, 2 साल में 10 की पावर 2, 11 की पावर 2, यानी 10 की पावर 2 का मतलब ये, 11 की पावर 2 का मतलब 121। क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, यानी देखो कितना ब्याज मिल रहा है, 21 ब्याज मिल रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना ब्याज मिल रहा है आपको? 651 ब्याज मिल रहा है। 1 यूनिट बराबर निकालोगे तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 3 बराबर, और ये 1, 21 कम 21, यानी 31 बार जाएगा, यानी 1 यूनिट में इतना रुपए आ गया आपका मामला। फिर क्या कह रहा है? समान राशि, राशि निकाल लो, 100 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3100 आ जाएगा, यानी गुणा मार देंगे। पूछ क्या रहा है? समान राशि पर, समान धनराशि पर पूर्व से आधी, यानी समान धनराशि ये है आपकी पी, पूर्व से आधी का मतलब है कि पहले आपकी जो दर थी वो 10% थी, अब दर कितनी हो गई? समान राशि में पूर्व से आधी ब्याज दर, यानी अब दर कितनी होगी आपकी? 5% की दर होगी। एक तो आपको ये ध्यान रखना है,
पूर्व से दोगुनी कीमत, दोगुनी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा? दोगुनी का मतलब पहले आपकी जो अवधि थी वो 2 साल थी, अब अवधि को 2 गुना कर दिया, यानी साल जो है, यानी टाइम जो है आपका कितना हो गया? अब टाइम आपका हो गया 4 साल। क्लियर है? 4 साल। आप ये बताओ, आपको साधारण ब्याज निकालना है। 1 साल का अगर साधारण ब्याज आपका 5 साल है तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 5 चौक 20%। तो आप इसमें ज्यादा टेंशन मत लेनी, क्योंकि ब्याज हर साल का उतना ही रहना है। 31,000 पर 20% निकाल दो, तो 31,000 का 10% कितना होगा? 310। 20% निकालोगे 2 0 2 2 2 3 620। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, रवि ने रवि ने इतने हजार की धनराशि 6%, रवि ने इतने हजार की मतलब इतने हजार नहीं, 1800 की धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर और इतने की धनराशि 7% वार्षिक साधारण, यानी ये भी साधारण ब्याज है आपका, ये भी साधारण ब्याज है, की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली। तो दोनों में क्या है आपका? दोनों में साधारण ब्याज है। अब ये देखो, फिर कह रहा है दो समान दर पर समान अवधि के लिए उधार ली, संपूर्ण ब्याज के रूप में उसे कुल इतने रुपए का भुगतान करना पड़ा। अब हिसाब लगाओ। अच्छा, समय तो दे नहीं रखा, समय नहीं दे रखा भाई। रवि से लिए इसने, रवि ने एक तो लिया है आपका, रवि ने एक तो लिए हैं आपके 1800 रुपए, एक लिए रवि ने 2800 रुपए। आप ये देखो कि रवि अगर 1800 पे ब्याज देता है 6% के हिसाब से, तो एक साल में कितना ब्याज देगा? 18 छंग आपका हो जाएगा 108 ब्याज देगा। कितना देगा एक साल में? ये एक साल का हिसाब लगा रहे हैं हम एसआई का। कितना ब्याज देगा? 108 रुपए। क्लियर है? और वहीं अगर हम बात करें इसकी 2800 रुपए पर, 2800 रुपए पर अगर वो 7% के हिसाब से ब्याज देता है तो 1% कितना होगा? भी देखो 2800 का मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ जिसको नहीं पता। अगर आपको 2800 रुपए का 1% निकालना है तो 10% निकालने के लिए एक जीरो खत्म करते हैं, 1% निकालने के लिए एक जीरो और खत्म कर दो। आपको निकालना 7%, 7 गुना कर दो, तो 7 गुना करते हैं, 7 अट्ठे 56 का 6, कैरी 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 14। साल में आपको दिख रहा है 196 ब्याज यहाँ मिला। क्लियर? 196 ब्याज यहाँ मिला। क्लियर? टोटल लगा के देखो आपको कितना ब्याज मिल रहा है, यानी 196 एक तरफ, 108 एक तरफ, टोटल जोड़ोगे तो आपका 8 6 14 का 4, 8 6 14 का 4 और 19 और ये यानी 304। यानी एक साल में हिसाब लगाओ कि एक साल में आपको जो एसआई मिला है वो कितना मिला है? 304 मिला है आपको। यहाँ पे देखो संपूर्ण ब्याज के रूप में उसने कितने रुपए दिए? 2736 दिए हैं, 2736 दिए हैं। तो आप ये देखो कि एक साल में इतना ब्याज, तो 2736 ब्याज कितने साल में मिल रहा होगा? तो आप क्या करोगे? 2736 को डिवाइड लगा दोगे 304 से, देखो लगभग कितनी बार जाएगा? 4 इकाई अंक, देखो इकाई अंक पर पकड़ो कि 4 के पहाड़े में इकाई अंक 6 कैसे बनेगा? तो 9 चौक 36 ही बनेगा, 9 तिया 27, यानी आपका 9 साल। क्लियर? तो आपका टाइम आ गया 9 साल। क्लियर है? अब आपसे क्या कह रहा है? उसने अपने मित्र, फिर आगे है, उसके मित्र शिव ने इतने की धनराशि, चलो मार्कर जरा चेंज कर ले रहे हैं। उसने उसके मित्र शिव ने इतने रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए, समान अवधि यानी 9 साल आपका मिल गया, के लिए उधार लेता है और पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितने रुपए को भुगतान करना है? तो को साधारण ब्याज दे रहा है, सही है, दर हमें 8% पता है। एक साल में अगर 8% ब्याज दे रहा है, समान अवधि के लिए बात कर रहा है, तो 9 साल में कितना ब्याज देगा? 9 अट्ठे 72% ब्याज देगा। राशि क्या है आपकी? 2500 है। 2500 पर आप 72% निकाल दो, तो 2500 पर अगर आप 72% निकाल दोगे ऐसे करके, तो जीरो जीरो जाएगा, आपका आंसर 43,000 बन जाएगा। क्लियर? कितना चुकाना होगा ये आपका आंसर बन जाएगा। जरा गुणा करके देखते हैं जरा कितना आएगा। हम्म, हाँ, सिर्फ को कितना, हाँ जो भी आएगा यहाँ पे ब्याज आप गुणा भाग करना, तो आपका ब्याज बन जाएगा। मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। अच्छा, 25 के 7 से इंटू लगाओ, बताओ कितना बनेगा? 25 के अगर 7 से इंटू लगाओगे तो 25 सत्ते बनेगा आपका 175, यानी ये, और 25 दूनी यानी 25 दूनी 50, यानी आपको जो ब्याज बनेगा वो 1800 बनेगा। यानी ये जो आएगा 1800 आएगा, लेकिन पूछा आपसे क्या है? भुगतान कितना पड़ेगा? तो इससे जो पैसा लिया है ना उसका 2500 रुपये, उसके साथ ब्याज भी लगा दो, दोनों को जोड़ दो, तो भुगतान कितना पड़ेगा, करना पड़ेगा वो आपको मिल जाएगा। 8 5 13 का 3, कैरी 1 4300। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि 7,000 की एक धनराशि के लिए अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाली
20% अर्धवार्षिक है, सबसे पहले दर को पकड़ो, दर को क्या कर दो, आधा कर दो, यानी 10% कर दो। क्लियर है। अब कह रहे हैं आधार पर 1.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सिंपल है, 1.5 वर्षों का अर्धवार्षिक आधार पर है तो 6 साल के कितने पेड़ बनेंगे आपके। ये क्वेश्चन आई थिंक हो चुका है, ठीक, फिर भी 10 की पावर 3 और 11 की पावर 3 कर देते हैं। इसका मतलब है ये हो चुका है क्वेश्चन, 10 की पावर 3 11 की पावर 3। इसका मतलब है कि ये इतना हो गया और 13 31 हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी आपको कितना बराबर निकालना है, आपको 331 बराबर आपको निकालना है। राशि कितनी है, ये बराबर आपकी 7000 है, तो दिख रहा है 7 गुना है नहीं, तो इतना बराबर निकालोगे तो गुणा 7 मार दोगे, आंसर आपका क्लियर है आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8,925 का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। क्लियर। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8%, अर्धवार्षिक रूप से पहले से अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष, सिंपल है, आप जो दर को पहले आधा करो 4% करो। क्लियर। इतने का ऋण 2 समान किस्तों में चुकाना है, ये 2 समान किस्तों में चुकाना है, तो याद रखो 2 समान किस्तों का मतलब 6-6 महीने की 2 किस्तें बनेंगी, यानी आपका क्या हो जाएगा, सिंपल है, 4% का पहले फ्रैक्शन बनाओ, 4 बटे कितना हो जाएगा 25, एक साल में 25 का क्या हो रहा है 26, एक साल में नहीं बल्कि एक साल में, बल्कि 6 महीने में किस्त है ना, तो 6 महीने की जो एक किस्त बनी वो 25 का 26 बनी, ये आपकी क्या है, ये आपका पी होगा, इधर ये के लिख देता हूँ, किस्त अगले 6 महीने में किस्त 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर। क्लियर है। किस्त अगर यहाँ पे 26 का स्क्वायर है तो दोनों किस्त समान है, नहीं 26 का स्क्वायर यहाँ भी बैठेगा, सही है। अगर 26 से गुणा यहाँ लगा रहे हो तो 26 से गुणा यहाँ भी लगानी है। किस्त क्यों लगाई 26 से गुणा, क्योंकि किस्त जो है भाई ये भी 26 का स्क्वायर है, तो ये भी किस्त क्या होनी चाहिए, 26 का स्क्वायर होनी चाहिए। क्लियर है। तो किस्त मैंने इसलिए बराबर करी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब ये देखो भाई, पहले साल इस पर किस्त दी, पहले 6 महीने में आपने इस वाले अमाउंट पर किस्त दी थी, अगले 6 महीने आपने इस पर किस्त दी, तो देखो पहले किस्त किस पर दी, 25 की अगर 26 से गुणा करोगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 625 में अगर 25 और डाल दोगे तो 675, 625 नहीं 650, 25 की 25 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 625, और 25 ही कम 25 यानी 650। अगली किस्त पे किस पे जाएगी, 25 के स्क्वायर का यानी 625, यानी इस पर जाएगी। टोटल मिला के आपने कितने रुपए पर किस्त दी, तो 5 7 और 6 दूनी 12, 1275 पे किस्त दी। सही है। क्वेश्चन पर आपने क्वेश्चन के हिसाब से कितने पर किस्त दी, क्वेश्चन के हिसाब से आपने 8925 पर किस्त दी। अब ये देख लो ये कितना गुना दिख रहा है आपका। अगर इसकी गुने की बात करूं, अच्छा पहले फिलहाल तो आप देख लेना ये कितना गुना बैठ रहा है। अच्छा 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है। ये आपका बैठेगा 9 पंजे 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 नहीं, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 शायद 7 गुना बैठ सकता है। मैं जरा 1275 की 7 से गुणा लगा के देख ले रहा हूँ। 7 पंजे 35 और 35 7 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 और 8 सही है, यानी आपका 7 गुना है आपका। क्लियर है। आपको 676 बराबर निकालना है, यानी 676 की आप किस्त है ना आपकी 676, 7 से गुणा कर दो, आंसर आपका एग्जैक्टली ये आ जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। और आज मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट भी बताए हैं आपको, इसलिए आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है वो कम हुए। और आप ध्यान रखना, अगर आपको तैयारी और अपनी बेटर बनानी तो इस वीडियो के साथ साथ आप जो हमारी एक टेस्ट सीरीज की वीडियो चल रही है उसे भी देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम इस वीडियो आपकी जो कम बना रहे हैं ना उन्हें और ज़्यादा बनाने में